चीन ने अब तजाकिस्तान की जमीन पर ठोका दावा। रोज का हुआ पारा गर्म, दी कड़ी चेतावनी। दुनिया की जमीन पर ड्रैगन की प्यासी नजरें टिकी हुई है, लेकिन इसी चक्कर में अब लगभग पूरी दुनिया उसके खिलाफ भी होती जा रही है। बड़ी बात तो यह है कि रूस, जिसे चीन अपना बड़ा भाई कहता है, वो भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ रहा है। चीन को अपना सबसे भरोसेमंद हथियार S-400 देने से मना करने के बाद अब रूस ने एक और मुद्दे पर चीन की सीधी मुखालफत की है, और वो मुद्दा है तजाकिस्तान से जुड़ा, जहां जमीन के भूखे चीन ने दावा ठोका है। तानाशाह जिनपिंग की तजाकिस्तान पर नापाक नजर। दुनिया के कई देशों के साथ विवाद में उलझे चीन ने अब मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान के एक हिस्से पर दावा ठोक दिया है। तजाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो कर्ज के तले दबा हुआ है, लेकिन चीन की यह हरकत उसे आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है, क्योंकि उसके इस दावे के बाद रूस ने इस पूरे मामले पर नजर गड़ा दी है। चीन की घोषणा के बाद रूस की नजर इस मुद्दे पर शिफ्ट हो गई है, जो कि इस मध्य एशिया में सबसे बड़ा रणनीतिकार है। रूसी मीडिया के आउटलेट भी चीनी जुझारूपन के शुरुआती संकेतों से नाराज हो गए हैं। मॉस्को अभी भी मध्य एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है। तजाकिस्तान सहित 5 मध्य एशियाई गणराज्य यूरेशिया का एक हिस्सा थे और तत्कालीन सोवियत संघ के घटक थे। चीन पर क्या कह रहा है रूस? रूसी आउटलेट्स ने चीन की तीखी आलोचना की है और ये भी सुझाव दिया है कि बीजिंग संभावित भविष्य के सीमा विवादों के लिए पानी का प्रयोग कर सकता है। दुशांबे और मॉस्को दोनों को ये समझ में आता है कि तजाकिस्तान के पामीर क्षेत्र में सीमावर्ती चौकियों, हवाई अड्डों और सोने के खनन के रूप में चीनी निवेश इस क्षेत्र में तजाकिस्तान संप्रभुता को कमजोर करने के अपने प्रयासों का एक हिस्सा है। दरअसल चीनी इतिहासकार चोयाओ लू ने एक लेख में दावा किया है कि पूरा पामीर क्षेत्र कभी चीन का हिस्सा था, लेकिन ब्रिटेन और रूस के दबाव के कारण ये 19वीं सदी में इन क्षेत्रों को खो दिया। चीन को इसे वापस लेना चाहिए। याओ लू ने यह भी बताया कि चीन 2010 में पामीर क्षेत्र के एक हिस्से को पुनः प्राप्त करने में सक्षम रहा। वो यहाँ 2011 के एक सौदे का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कर्ज से ग्रस्त तजाकिस्तान को अपने विवादित क्षेत्र के 1158 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चीन को देना पड़ा। बीजिंग ने तब अपने क्षेत्र के इस हिस्से को कर्ज में डूबे दुशांबे को चीन को देने के लिए राजी कर लिया था। चीन के खिलाफ भारत को मिला रूस का साथ। चीन के साथ भारत के युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में रूस बड़ा रणनीतिकार रोल अदा कर सकता है। चीन की तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए रूस ने न केवल भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वक्त से पहले देने की बात कही है, बल्कि 33 नए फाइटर जेट की मंजूरी भी दी है। इसमें 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और 21 MiG-29 विमान भी शामिल हैं। इसके साथ ही पहले से मौजूद 59 MiG-29 जेट्स को अपग्रेड भी करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील से पहले व्लादिमीर पुतिन से बात की थी, जिस पर पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही चीन से गतिरोध के बीच रूस से भारत को जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की बात कही। भारत के लिए पुतिन का ये बयान बड़े मायने रखता है, क्योंकि रूस भारत को तमाम हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसने चीन के S-400 की सप्लाई को रोकने की बात कह दी, जो चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। चीन ने रूस के शहर पर किया था दावा। अभी कुछ समय पहले ही चीन के सरकारी समाचार चैनल CGTN के संपादक शेन सिवई ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर चीन का दावा बताया था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया था। चीन ने दावा किया कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस शहर को पहले हैशेन वाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस से एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। इस घटना का रूसियों पर तगड़ा इफेक्ट पड़ा है और वो चीन से किनारा करने में लगे हैं, क्योंकि चीन किसी का सगा नहीं है। वो अपनी जमीन हड़पने वाली इच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लिहाजा रूस भी सतर्क है और पुतिन हर मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका से भी बढ़ा चीन का तनाव। कोरोना के बाद से चीन और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई है। अब दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर से लेकर चीनी ऐप्स तक एक वॉर छिड़ी हुई है, जिसको चीनी विदेश मंत्री ने और भी ज्यादा भड़का दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री वन चाइना सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के ताइवान के साथ मिसाइलों के लिए संभावित $620 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी थी, जिससे पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइलें शामिल थी। इसके साथ ही ताइवान ने यूएस से ड्रोन खरीदने की भी इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद से ही चीन भड़का हुआ है और लगातार चेतावनी दे रहा है। चीन ताइवान पर दावा करता है कि वो 1949 से मुख्य भूमिका से अलग एक शासित प्रांत के रूप में शासन कर रहा है। शी जिनपिंग सरकार ने आवश्यक होने पर इसे बलपूर्वक चीन में शामिल करने की कसम खाई है। चीन नियमित रूप से ताइवान स्ट्रेट के नजदीक सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसमें ताइवान ने अपने क्षेत्र में चीनी लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई सीमा के उल्लंघन की रिपोर्ट की है।